जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए अरे कांटे भी गुलाब हो गए। अब और चलें, बात चली है बड़े प्यार की, बड़ी सोहनी सी बात चली है, आगे चलते हैं। आका ने फतेह मक्का के दिन जब अबू जहल मारा गया तो इसका एक बेटा था इकरमा। क्या नाम था? इकरमा। सब याद करें नाम क्या था? अबू जहल का बेटा मक्का छोड़ के भाग गया। बोले जब बाबा ही मारा गया तो हमारी तो चलने वाली है नहीं, मक्का छोड़ के भागो नहीं हम भी मारे जाएंगे। अच्छा ये इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, भाग गया साबिर भाई है ना, सुभान अल्लाह। ये मक्का छोड़ के भागा 3 दिन के बाद, फतेह मक्का के बाद। अच्छा अल्लाह का बड़ा फजल है, कभी कभी लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, बोले हजरत हर जलसे में पगड़ी काली क्यों? तो ये बात आ गई मुझे बता दूं। फतेह मक्का के दिन मेरे करीम आका ने जब मक्के को फतह फरमाया था तो अमामा काला बांधा था, सुभान अल्लाह। इसलिए हम निकले हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है फतह करने के लिए। निस्बत से शय मुमताज होती है सरकार की सुन्नत काला मामा, सुभान अल्लाह। अगली बात करते हैं। मक्के के फतह करने के बाद अबू जहल जब मारा गया 3 दिन के बाद, कुछ आका तो भौंकने वाले मक्का छोड़ के भाग गए। उसी में इकरमा अबू जहल का बेटा मक्का छोड़ के चला गया, मक्का छोड़ के भाग गया। 3 दिन के बाद मेरे आका का गुजर होता है एक पहाड़ी की वादी से, बिल्कुल ज़हन हाजिर रखें, पहाड़ी की तरफ से मक्के से बाहर मेरे आका का एक रास्ते से गुजर होता है। नबी के गुलाम साथ में हैं तो क्या देखा, एक चश्मे के किनारे, आपकी भाषा में कह दूं नदी के किनारे, दरिया के किनारे, तालाब के किनारे, एक चश्मे के किनारे अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है, सर झुकाए बैठा है। और जैसे ही मोहम्मद अरबी पे नजर पड़ी थर 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 कांपने लगा। तारीख के पन्ने गवाह, थर 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 कांपने लगा। क्यों? मक्का फतह हो गया, बाबा मारा गया। दिल में बोला पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका ने फरमाया न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। बहुत प्यार के जुमले हैं, तवज्जो है। जैसे ही थर 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 कांपने लगा, आका ने फरमाया घबरा मत, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले। इतना तो बोल दो कामयाब हो जाएगा। तो बोलो जी कलमा पढ़ लेंगे, शर्त है कलमा पढ़ लेंगे। अच्छा शर्तें भी बहुत सारी। एक आया था ना नबी की बारगाह में, वो बड़ा मशहूर मौजूद आया, आने के बाद कहता है मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। बोले जो सामने दरख्त है ना, काहे का है? खजूर का। बोले अगर ये उधर से आ जाए इधर आ जाए पढ़ लूंगा। अच्छा ये हो जाएगा ऐसा? मतलब ही नहीं होता। हमारा आपका, हमारी आपकी सोच क्या है? दरख्त चलता थोड़ी है भाई, नहीं होता है। अच्छा वो भी बिठा के आया था, बोले ये होगा नहीं, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं, ताना दे देंगे। बोले खजूर का दरख्त आपके करीब आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? मुसलमानों तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। नौजवानों ये बातें चौराहों पे बैठकर अपने दोस्तों के दरमियान अपने नबी की बातें बताया करो कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो हमारा नबी इतना पावरफुल है। यार तवज्जो और से सुने जुमले। मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? क्या बात सच्ची है? तू कलमा पढ़ लेगा? बोले जी पक्का। अच्छा जहन में तो था कैसा होगा, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। नौजवानों जरा बिस्मिल्लाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह।
हाँ, क्या कहा मेरे आका ने? मैंने कहा तू जाके कह दे। क्या कह दे? ओ पेड़, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे। मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा, ये शख्स पहुंचा उधर, जहन में पक्का था कैसे होगा नहीं। दरख्त के करीब पहुंचा, जाने के बाद ओ खजूर के दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपनी जड़ों को खींचता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ नबी की बारगाह में आ जाता है और अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक जुमला, अब सलाम क्या पढ़ा? सलाम पढ़ाना। अच्छा, सलाम पढ़ाना। अच्छा, सलाम पढ़ेगा वही जो प्यार करने वाला होगा, और जब बगावती होगा, जिसके सीने में हसद होगा, तो जाहिर सी बात है वो सलाम पे फतवे लगाएगा, है ना? हाँ, मगर ये दरख्त, मैं कहता हूं दरख्त है, बेजान है, मगर फिर भी आका को पहचानने का शऊर, आका की बारगाह में आके सलाम पढ़ रहा। अच्छा सुन्नियों, हम सलाम पढ़ें, लोग फतवे लगाते हैं। हमने कहा हम पे बाद में, इन पेड़ों पे पहले फतवे लगाओ, इन दरख्तों पे फतवे लगाओ। तवज्जो है? और बड़ी जिम्मेदार हदीस मैंने आप तक पहुंचाई है, और इसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी जानते हैं, जो मुखालिफ सलाम के वो भी पहचानते हैं। आका की बारगाह में आके अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अब बता तेरा इरादा क्या है? अर्ज करता बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। अब बात चलिए इकरमा की, तवज्जो है? मेरे आका ने फरमाया नहीं पकड़ा जाएगा, न झकड़ा जाएगा, बस कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाए। अबू जहल का बेटा, नौजवानों गौर से, कहने लगा शर्त है। बोले क्या शर्त है? सामने पहाड़ है, बीच में क्या था? चश्मा, नदी है, नाला है, पानी है, यूं समझिए। सामने पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान के ऊपर एक बड़ा पत्थर है। इकरामा कहता वो पत्थर है ना ऊपर वाला, पहाड़ के ऊपर चट्टान, चट्टान के ऊपर पत्थर। नौजवानों गौर से सुनो, ये कहता अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ इकरमा, क्या तू सच कहता है? बोले जी पक्का, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ वाली चट्टान, गौर से सुने, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, के ऊपर वाले पत्थर, उधर से इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन हूं। बोले बुलंद आवाज से, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान के पत्थर, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन। उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों, बस जाने कायनात के ये लब हिलने थे,
आका का ये हुक्म सुनना था। पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान के पत्थर अलग हो गया, नीचे की तरफ आने लगा। कमाल देखें, नीचे की तरफ आया और पानी पे तैरना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अच्छा सच्ची बताओ, पानी पे कहीं पत्थर तैरता है? बताओ जरा, बोलो। हाँ, साबिर भाई कह रहे हैं डूब जाता है। अच्छा पत्थर तो छोड़ो, पत्थरिए डूब जाती है। छोटी वाली हो नहीं तो इतना बड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, कल पानी में डाल के देखना, ऊपर नहीं रुकेगा। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका ने जब पत्थर को बुलाया, पत्थर फितरत को भूल गया। पत्थर को डूबना था मगर डूबा नहीं, तैरना शुरू हो गया। आका बुलाए, पत्थर फितरत भूल जाए, आका के कदमों में आ जाए। और आका जब हमें बुलाए तो हम अपने घर में सो जाएं। पक्का है कि कच्चा? डर क्यों रहे हो? मेरे आका ने फरमाया सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। और ये सुबह के वक्त में सो रहे हैं, आराम से ख्वाब देख रहे हैं। बात गलत है कि सही है? अच्छा नमाज के ऊपर कुछ कड़वी लगा है क्या बात? तो बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज जरूरी नहीं है? बोलो नमाज जरूरी है कि नहीं है? नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर पैदा होता है। और एक बात और बताएं साबिर भाई, बड़ा प्यार का जुमला है। मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह नाराज होता है तो बंदे से रिस्क नहीं छीनता, कपड़े नहीं छीनता, गाड़ी नहीं छीनता, मकान नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता। जब अल्लाह नाराज होता है ना, बस समझ लेना, जब अल्लाह नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अपने घरों के दरवाजों पर पर्दे टांग लो। पहला दौर था वो जमाना, अब तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि एयर कंडीशन खूबसूरत गेट होते हैं हमारे घरों में, मगर वो दौर था पहला। मेरे आका ने फरमाया अपने घरों के दरवाजों पे पर्दे टांग लो। तवज्जो है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अपने घरों के दरवाजों पे पर्दे टांग लो, कहीं ऐसा ना हो किसी बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर में पड़ जाए और घर की बरकतें खत्म हो जाए। जरा बारीक जहन से सोचें, ये दूसरे की बात है, और जिस घर में बेनमाजी खुद रहते हो तो बरकतों का आलम क्या हो। लोग कहते हैं मौलाना बरकत नहीं होती, तावीज दे दो, ये तावीज वो तावीज। हमने कहा नमाजी हो जा, सारे तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। चलो उस तरफ चलते हैं। मेरे आका ने बुलाया, पत्थर फितरत को भूल गया। पत्थर को डूब जाना था मगर डूबा नहीं, तैरना शुरू हो गया। और तैरते तैरते आका के कदमों में आके बड़े प्यार में कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इकरमा कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाए। बात यही थी ना, बात यही थी ना, याद है ना सबको? क्या कहा था आका ने? कलमा पढ़ ले। इसने क्या कहा था? वो पत्थर उधर से इधर आ जाए। समझो है, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। अच्छा नौजवानों, पत्थर आ गया, गवाही दे दी, नबी पे सलाम पढ़ लिया, जहन हाजिर, बिल्कुल जहन हाजिर। अब इकरामा क्या कहता है? आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। बोले जी एक शर्त और है। अब तो बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। एक शर्त और है। बड़े प्यार का जुमला साबिर भाई कहने लगा, पत्थर उधर से इधर आ गया है, अपनी जगह पे वापस भी जा सकता है। तवज्जो है, वापस भी जा सकता है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ इकरमा कितना नादान है, अरे जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता। तवज्जो है, अरे जब आ गया है तो फिर जा क्यों नहीं सकता। बोले फिर हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ओ पत्थर जा, तेरा काम हो गया, जा अपनी जगह पे चला जा। पत्थर फिर वापस आता है,
आने के बाद फिर पानी पे तैरना शुरू हो गया। तैरते तैरते अपनी जगह पे जाकर रुक गया। इकरमा नबी के करीब आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, बना लीजिए। मेरे आका ने बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बात और आई अचानक जहन में, बस बात पूरी कर लेते हैं। मेरे आका की वो जात है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका की वो जात है लोगों, इंसान नहीं जानवरों को भी अल्लाह ने शऊर दिया, जानवरों को भी अल्लाह ने शऊर दिया है कि ये अल्लाह का आखिरी नबी। बुखारी शरीफ की हदीस उलमा में बैठे हैं। एक दिन मेरे सरकार एक रास्ते से गुजर रहे हैं, तवज्जो है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक सामने से एक गधा आता है, अपनी जबान में कुछ कहना शुरू कर देता है नबी से। गधे को तो समझ रहे हैं ना सब लोग। नबी की बारगाह में आने के बाद अपनी जबान से कुछ कहता है। नबी के असहाब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जानवर है। आका बड़े प्यार की बातें करने लगा है आपसे। अच्छा, सहाबा जानते थे कि अल्लाह के नबी जानवरों की बोली भी पहचानते हैं। ये कुछ कहने लगा है, कुछ प्यार की बातें करने लगा। मेरे आका ने फरमाया ये जानवर ये कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं आप अल्लाह के नबी, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ। या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी नबी हैं। या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। जंगल का जानवर है मगर ये भी जानता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। अच्छा, आका ने हाथ फेरा, अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। तारीख के पन्ने गवाह, जब सरकार का विसालो इंतकाल हुआ मदीने में, विसालो इंतकाल के बाद ये 3 दिन तक मदीने की गलियों के चक्कर लगाता। तवज्जो है, इश्क देखिए जानवरों को। और आज हम इंसान हैं। मैं हैरत में हूं उन लोगों को देखकर। सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी बेटियां और बहनें भी इधर बैठी हैं, उन तक भी मैं पहुंचाने लगा हूं ये बातें। आज बेटियों को, कॉलेजों का जमाना है, कॉलेजों का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। तुमने अभी तकरीबन 20 से 25 मतलब इस्लाम छोड़ के दूसरों की तरफ चली गई। सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने कहा जानवर पहचानता है, जंगल का जानवर जानता है कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जंगल का जानवर कहता है या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। और सुने, इश्क देखिए आप, मोहब्बत देखिए। और ये इंसान है जिसे अल्लाह ने शऊर अता किया। जानवर कहता है या रसूल अल्लाह मैं आखिरी हूं अपनी नस्ल का, आप आखिरी हैं पैगंबरों में, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। या रसूल अल्लाह मुझे गुलामी में कबूल फरमाइए। आका ने दस्ते करम फेरा। भाई बुखारी शरीफ के हदीस से बड़े प्यार के जुमले फरमाते हैं, बड़े प्यार का इशारा, दराज गोश इशारा देते, बड़े प्यार में कहते। याफूर नाम रखा सरकार ने। आका ने फरमाया जाओ याफूर, हजरत सिद्दीक अकबर को बुला के लाओ। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। जाओ सिद्दीक अकबर को बुला के लाओ। कभी कभी आका फरमाते जाओ उमर फारूक को बुला के लाओ। अच्छा, कमाल है, जानवर है। उड़ीसा वालों में कहने लगे, उड़ीसा का कोई गधा, उड़ीसा का कोई घोड़ा, जा रे जा धामनगर शरीफ चला जा, साबिर को बुला ला। जाएगा क्या? बोलो जाएगा क्या? जाओ जाओ, नकीब साहब को दावत दे आओ, अख्तर भाई को। तो जानवर जाएगा क्या? मगर कुर्बान जाओ, नबी की गुलामी में आने के बाद एक जानवर को, बेशऊर को भी इतना शऊर पैदा हो गया। सिद्दीक कौन है, उमर कौन है, जानता भी है, जानता भी है। तवज्जो है, सिद्दीक कौन है, उमर कौन है, और उनके घरों को भी जानता है। और जब आका बुलाते ये दौड़ा दौड़ा जाता,
दरवाजे पे जाके अपने मुंह से गुड़गुड़ करना शुरू कर देता। हजरत सिद्दीक अकबर जब इस जानवर को देखते समझ जाते आका का जानवर आया है, आका का बुला। अज़मते रिसालत, तवज्जो है, गुड़गुड़ करना शुरू कर देता। जब हजरत सिद्दीक अकबर दरवाजे से बाहर आते, हजरत उमर फारूक आजम दरवाजे से बाहर आते और नबी की सवारी को देखते समझ जाते नबी का, अब तो बोल दे, नबी का बुलावा आया है, नबी ने बुलाया है, इसलिए नबी का प्यारा जानवर बुलाने के लिए आया है। आए हाय, फिर हम इश्क में कहते हैं न इज्जत काम आएगी और न दौलत आएगी। बस फकत वो बोले जैसे कि न इज्जत काम आएगी अरे न दौलत काम आएगी और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत आएगी, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। पढ़ दें सरकार का शजरा है, कभी फिर छोड़ दें, पढ़ दें जरा, बोल दे सुभान अल्लाह। ये नहीं समझ पा रहे, बुलंद आवाज से जरा बोले सुभान अल्लाह। शजरा सुनना है तो बुलंद आवाज। 1 घंटा 21 मिनट हो गए, शजरा पढ़ दें जरा, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।